सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप गाइस सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाला हूं, सेकंड चैप्टर कवर करने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं 60+ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कवर करने वाला हूँ, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके आने वाली एग्जाम के लिए। और बता दूं कि इससे पहले मैंने कई सारे टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। उन्हें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर से चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ 1 बाय 1 मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो के रूप में भी जाना जाता है। तो पहले खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए किसे हम वीडियो के रूप में भी जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में। तो याद रखना, मॉनिटर को हम किसके रूप में जानते हैं, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वीडीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन केंद्रीय प्रकमण एकक या सीपीयू बोल जिसे बोलते हैं का सबसे पुराना प्रकार है। तो सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार होगा कौन सा, तो याद रखना सिंगल कोर होता है जो, वह होता है सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करते पढ़ता है, बताइए। तो कौन सा चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो कैरेक्टर को स्कैन करके पढ़ता है। तो याद रखना ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ओसीआर जिसे हम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत कथन है। तो देखते हैं चार कथन क्या है। पहला कथन बोला है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर पहला ही कथन दोस्तों गलत बोला है। ठीक है, बाकी के देख लेते हैं चारों कि कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रतिबंधित करती, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला है कि कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं, और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोलता है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपसे गलत कथन पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है। तो किसे हम माउस पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो PS/2 जो दिया है ना दोस्तों, इसे हम माउस पोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कि किसे हम लाइन प्रिंटर पोर्ट के रूप में भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसका यूज़ करते हैं। तो इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जिससे कौन सी डिवाइस बोला जाता है, तो याद रखना इनपुट डिवाइस बोला जाता है माउस को। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। तो ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य किस भाग में दिखाई देते हैं, तो यह दिखाई देते हैं वीडीयू में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे मॉनिटर कहा जाता है, उसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो यह मापा जाता है डायगोनली। ठीक है, देख सकते हो डायगोनली मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगा, तो यह प्रिंटेड आउटपुट कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस कुंजी को क्या कहते हैं
जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे डिलीट कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो कौन सा होगा सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर? तो लेज़र प्रिंटर होता है, ठीक है, लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रैक बॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो कौन सा होगा ट्रैक बॉल का एग्जाम्पल? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सॉफ्टवेयर डिवाइस। ओके, सॉरी आपसे पूछा था ट्रैक बॉल का ना, तो सॉरी ट्रैक बॉल तो यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं होगा, पॉइंटिंग डिवाइस होगा, तो अब सॉरी ये माफ़ करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर सवाल, कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका यूज़ किया जाता है? तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? माउस का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर पेड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं? तो कौन सी की दबाते हैं? नंबर लॉक, नंबर लॉक। नेक्स्ट, कि टेप कुंजी की का प्रयोग किसके लिए होता है? टेप कुंजी की का यूज़ किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? तो किसे हम स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? तो डिस्प्ले को, डिस्प्ले को कहते हैं स्क्रीन या मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो इसका सही आंसर होगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। नेक्स्ट है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो यह एक प्रकार का प्रिंटर कहलाता है। नेक्स्ट है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन बने रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों बार कोड्स। क्या बोलते हैं? बार कोड्स। नेक्स्ट है कि कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को किस प्रकार की कुंजियाँ कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट जो होगी यह होगी मॉडिफायर कुंजी। किस प्रकार की कुंजी होगी? मॉडिफायर कुंजी। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी होती है टोटल? 12, 12 फंक्शन की होती है एक कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो बताना है कि कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो ट्रैक बॉल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन से? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। नेक्स्ट, स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो जो स्कैनर होता है ना, यह पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों होगी आउटपुट डिवाइस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो होगा वह होगा फ्लॉपी डिस्क। कौन सा होगा?
फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट अभी हमने देखा, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड, लाइट पेन और माउस, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करती है या प्रदान करता है? तो कौन करता है? प्लॉटर। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है प्लॉटर। नेक्स्ट, डेटा किस रूप में हो सकता है? तो जो डेटा है ना, वह अलिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो हमारा ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? बैक स्पेस का। किसका यूज़ करते हैं? बैक स्पेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किसके लिए होता है? तो जॉयस्टिक का जो प्राथमिक तौर पर यूज़ होता है वह यूज़ होता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या काम कर रहे हैं, इस पर निर्भर करते हुए किसका रूप बदल जाता है? तो आप क्या काम कर रहे हो, इस पर निर्भर करते हुए जो रूप बदलता है, यह बदलता है माउस पॉइंटर का। किसका? माउस पॉइंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अधिकांश कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कि कंप्यूटर मेन्यू में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है? आई थिंक पता होगा आपको, सीपीयू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? तो किस क्रम में करता है? फेच, डिकोड और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ALU का मतलब होता है ऑल लॉजिकल यूनिट। लेकिन ALU का रियल में क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यहाँ पर गलत दिया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 1 और 2 ही यहाँ पर सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये और ये फुल फॉर्म यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है या PCB है? तो कौन कंप्यूटर में एक PCB होगा? तो कौन होगा? मदरबोर्ड, जो कि क्या है? मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? तो कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड जो होता है वह होता है दोस्तों मदरबोर्ड। कौन सा होता है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? तो कहाँ रखता है? सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित है? तो किस में स्थित है दोस्तों? सिस्टम यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या शामिल होता है? तो प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
से यूएसबी के गुण हैं। आपको यूएसबी के गुण बताना है। तो चार ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइस को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं उसे? हार्ट स्वैपिंग। हार्ट स्वैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं? तो किस पोर्ट से होते हैं? पैरेलल पोर्ट से। पैरेलल पोर्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर यहाँ पर जो होगा यह एक आउटपुट डिवाइस होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? प्लॉटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रिंटर का एक समय में एक से अधिक करेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता? कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से अधिक करेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है? तो डॉट मैट्रिक्स इसका सही आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर छवि की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जॉयस्टिक इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेटिंग मेथड से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिक टेबलेट। ओके। ग्राफिक टेबलेट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? तो डाटा या प्रिंट के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। अगला सवाल कि कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डाटा एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ट्रैक बॉल इसका सही आंसर होगा। ट्रैक बॉल। नेक्स्ट एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है क्या कहलाता है? एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों ओएमआर। क्या बोलते हैं? ओएमआर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होंगे? कितने होंगे? 6 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो क्या होगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। यूपीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो किसको अपग्रेड करना होगा? सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पर क्या है इनपुट डिवाइस। बाकी आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी? मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। आपसे पूछा था आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो फिर से कहना चाहूँगा लाइक करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद यही है, आपसे यही आशा है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।